हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, बेसिक एक्सप्रेशन क्या है और मॉडिफाई करके और क्या क्या एक्सप्रेशन हमें मिल सकता है जो हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, है ना। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर पावर आई हैव रिटन हियर ऑलरेडी, दैट इज पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इसको पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। तो इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस पर यूनिट टाइम। ये तो हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट हुआ। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये हम कैसे इसको डिफाइन करें जरा समझते हैं। जैसे ये हमारे सामने ये बॉडी है, स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन हर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये मतलब 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड्स में ये 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तो फिर हर एक सेकेंड में ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा? ऑब्वियसली 100/5 मतलब 20 जूल। तो यही क्या है, 20 जूल। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 20 जूल पर सेकेंड, है ना। तो यही 20 जूल पर सेकेंड हमारे लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर। दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब हर एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है। तो दैट इज आवर इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ये हम डिराइव भी कर सकते हैं। सपोज दैट ये हमने नंबर्स लिया, तो नंबर से कोई भी चीज आसानी से समझ में आता है। अब जरा वेरिएबल लेके देखते हैं, अननोन लेके देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास t सेकेंड के टाइम में गिवन है कि कोई भी अप्लायंस कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, W, है ना। W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो अगर t सेकेंड्स में W जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो हर एक सेकेंड में कितना करेगा, W/T। यही W/T क्या है, हमारा पावर, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो आई थिंक ये जो हमारा इसका डेफिनेशन, ये रटने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से समझ सकते हैं इससे। अब इसे हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इसका और भी क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकता है देखते हैं। पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम है। W की जगह हम लिख सकते हैं V इंटू क्यू, जहां पे V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है, उसको एनर्जी के टर्म्स में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज में दिक्कत है तो यू कैन लेट मी नो, मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, देखते हैं। तो V इज इक्वल टू द W/Q। तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई T। अगेन Q की जगह हमने क्या लिखा, I इंटू T। कैसे लिखा है, करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज Q/T। तो यहां से Q का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, I इंटू T। हमने यहाँ पे रख दिया I इंटू T। T एंड T इट गॉट कैंसल्ड। T क्या है, जितने टाइम तक एनर्जी इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, जितने टाइम में इसने कंज्यूम कर लिया इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये T और T कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, V इंटू I। एक और एक्सप्रेशन मिल गया पावर के लिए। आगे देखते हैं, पावर इज इक्वल टू, यहां हमने V की जगह क्या लिखा है। बहुत बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल्स में कि हमें कोई चीज पता नहीं है, तो जो भी पता नहीं है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो I इंटू R, और पहले से एक I था यहाँ पे, तो इट बिकम्स I² R। हो सकता है कि न्यूमेरिकल में हमें V पता है, I ही नहीं पता है, तो I नहीं पता है तो I को रिप्लेस कर देंगे। तो V इंटू I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I के जगह लिख सकते हैं V/R। ये R इधर आ गया, तो V/R रखा I के जगह, तो इट बिकम्स V²/R। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 एक्सप्रेशन हमें मिला। पहले से ये एक्सप्रेशन हमें पता होता था कि हम अगर सिर्फ पावर को भी डिफाइन करते थे तो ये W/T दैट इज वर्क बाय टाइम होता था, इस बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम हो गया। तो ये 3 नए एक्सप्रेशंस हमें मिला है। तो वी कैन चूज एनी ऑफ द एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, जहां पे हमारे पास जो डेटा गिवन है उस हिसाब से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, है ना। इसका अब एक और एग्जाम्पल, जैसे इसका SI यूनिट हम पहले समझ लेते हैं कि SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट होता है वॉट। अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल w से, बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। अगर सिर्फ सिंबल देना है तो कैपिटल W। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी यूनिट अगर साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम के बाद रखा गया है, तो पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ सिंबल देना है तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, इसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आता है कि कोई भी यूनिट डिफाइन करने दे दिया गया, अब कैसे डिफाइन करें। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। पूरे फिजिक्स में कोई भी यूनिट अगर हमें डिफाइन करने बोला गया तो हम ये 2 स्टेप्स बस फॉलो करते हैं और हम कोई भी यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, हमें डिफाइन करने बोला गया कि 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कितना पावर होता है, इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि देखते हैं कि ये वॉट यूनिट किसका है। तो हमने देखा कि वॉट किसका यूनिट है, वॉट है पावर का यूनिट। वॉट किसका यूनिट है,
पावर का यूनिट है। तो हमने पहले पावर का फॉर्मूला लिख लिया, क्या होता है एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, लिख लिया। स्टेप 2 में हम अब क्या करेंगे कि इसका ऐसा यूनिट लिया हमने, पावर का ऐसा यूनिट लिया है, तो ये जिस पे डिपेंड करता है सबका ऐसा यूनिट लेते हैं। जैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, टाइम के लिए सेकंड। अब यहाँ 1 है तो दोनों जगह हमने 1 1 पुट कर लिया, मैग्नीट्यूड 1 लिया। अब ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये 2 स्टेप्स बस हमें पता होना चाहिए। अब हम डिफाइन कर सकते हैं इसको अपने लैंग्वेज में। हमें दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे कि अगर 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हर एक सेकेंड में, तो उसका पावर कितना है 1 वॉट है। यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, जैसे देखते हैं क्या लिखा है हमने। If an appliance consumes 1 joule electrical energy in 1 second, या पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिकल पावर कितना होगा 1 वॉट का होगा। लाइकवाइज अगर हमें बोला गया कि 50 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर कितना होगा, तो 50 वॉट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए 50 जूल बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं इसे, है ना। 50 वॉट के जगह क्या लिख सकते हैं 50 जूल बाय 1 सेकेंड, मतलब 50 बाय 1 50 आ गया। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 50 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस इन 1 सेकेंड, तो फिर इसका पावर कितना हो जाएगा 50 वॉट हो जाएगा। तो आई थिंक ये हमारा पावर से रिलेटेड जो हमने डिस्कशन किया इस वीडियो में आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, उसके लिए क्या क्या एक्सप्रेशंस है, उसका यूनिट क्या होता है, तो यू कैन लेट मी नो। मैं उसके लिए भी एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।